नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। खाना बनाते समय हमारे मन की अवस्था, भाव और विचारों का सीधा प्रभाव हमारे द्वारा बनाए गए भोजन पर पड़ता है। परंतु इन सब के साथ साथ जहाँ भोजन बनाया जाता है यानी रसोई घर, वहाँ की अवस्था, व्यवस्था, दिशा और वहाँ से निकलने वाली ऊर्जा भी हमारे भोजन और मन पर प्रभाव डालती है। कहते हैं किसी के घर की समृद्धि देखना चाहते हैं तो उस घर की रसोई को जरूर देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार रसोई घर की अवस्था, व्यवस्था और दिशा कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिशा के बारे में। किचन हमेशा साउथ ईस्ट दिशा में होनी चाहिए। इस दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस दिशा में अग्नि का प्रभाव सबसे अधिक होता है और इसका कारण ये भी है कि सूर्य पूरब से उदय होकर दक्षिण की तरफ मूव करता है, तो साउथ ईस्ट दिशा में सूर्य की किरणें अधिक समय तक रहती हैं, जिस कारण इस दिशा में नमी खत्म हो जाती है और नमी की वजह से पैदा होने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े सूर्य की किरणों के प्रभाव के कारण समाप्त हो जाते हैं। इस दिशा में जो भी खाना बनाया जाता है वह पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। साउथ ईस्ट दिशा का स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया है। शुक्र जो किसी भी चीज़ की निपुणता और सूक्ष्मता और स्त्री पक्ष को दर्शाता है। क्योंकि अधिकतर महिलाएं ही घर में खाना बनाती हैं, रसोई की सारी व्यवस्था, साफ सफाई, देखभाल सभी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इस दिशा को अधिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम की दिशा में भी रसोई घर को बनाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट दिशा को कुंडली का दूसरा घर कहा जाता है, जहाँ पर कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता। इसलिए यदि साउथ ईस्ट में किचन बनाना संभव ना हो तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी रसोई घर बनाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य सभी दिशाओं में रसोई घर का होना अशुभ प्रभाव देता है। ये अशुभता किसी न किसी प्रकार से हो सकती है, जैसे घर की महिलाओं को कमर, रीढ़, हड्डी, पाँव की दिक्कत होना, या फिर पति पत्नी में तनाव, कर्जा, बीमारी, अन्न धन में बरकत का ना होना, भोजन का बेस्वाद बनना या फिर पौष्टिक न बन पाना। घर के सदस्यों को आए दिन पेट की समस्या रहती है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अलावा अन्य दिशाओं में या तो जल तत्व की अधिकता होगी या वायु तत्व की या फिर पृथ्वी तत्व की, जबकि किचन के लिए अग्नि तत्व की प्रधानता होना बहुत आवश्यक है, जो कच्चे भोजन को बनाने का काम करती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में साउथ यानी मंगल और ईस्ट सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे पाचन तंत्र और पेट को दर्शाता है, जबकि सूर्य पाचन तंत्र की अग्नि को दर्शाता है और शुक्र यहाँ उच्च का प्रभाव देता है। और जब यह तीनों ग्रह मिल जाते हैं तो भोजन में स्वाद, पौष्टिकता, शुद्धता और बरकत होती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती और परिजनों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दोस्तों, रसोई घर के लिए जितनी जरूरी दिशा होती है उतनी ही जरूरी किचन की व्यवस्था और रखरखाव भी। और रसोई घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चूल्हा, जिस पर पूरे परिवार के लिए भोजन बनता है। हमेशा साफ सुथरा और चमकदार तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल गैस के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गैस का बर्नर पूरी तरह से जलना चाहिए। बर्नर में किसी भी प्रकार की रुकावट धन हानि का संकेत करती है। या फिर यदि चूल्हे की आग बहुत भभक कर उठ रही हो या फिर लाल हो रही हो तो सावधान हो जाइए, ये किसी चोट, दुर्घटना या कलह का संकेत हो सकता है। यदि किन्हीं कारणों से आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं बना सकते तो गैस स्टोव साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। परंतु एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि खाना बनाते समय घर की औरतों का मुंह साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर साउथ की हीट और नेगेटिव एनर्जी घर की औरतों को परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा आना, स्वभाव में तेजी
बेवजह शक करने की प्रवृत्ति या फिर यूं कहें कि नेगेटिव थॉट्स की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करें कि खाना बनाते समय मुंह पूरब की तरफ हो, और यदि ऐसा संभव ना हो तो खाना बनाते समय जहां आपकी पीठ हो रही हो उस दिशा में या फिर उस दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगा देना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। रसोई घर की स्लैब कभी भी काले या नीले रंग की नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर घर में किसी ना किसी परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहती है। और यदि स्लैब भी बदलना संभव ना हो तो स्लैब के जिस हिस्से में चूल्हा रखा जाता है उस स्लैब पर वाइट या ग्रीन कलर की टाइल का पीस भी लगा सकते हैं, या फिर कोई शीट भी लगा सकते हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय पीठ के पीछे रसोई का दरवाज़ा भी नहीं होना चाहिए। इससे महिलाओं को रीढ़ की हड्डी, कमर और पाँव में दिक्कत रहती है। और ना ही रसोई घर का दरवाज़ा मुख्य द्वार के ठीक सामने होना चाहिए। अक्सर घरों में महिलाएं किचन को तो साफ कर देती हैं, परंतु तवा और चकला बेलन को इग्नोर कर देती हैं, और वो यूं ही बिना साफ करे पड़ा रहता है, जिसके कारण किचन का वास्तु ठीक होते हुए भी दोष पैदा करता है। रसोई घर में तवा शनि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका स्थान अन्य बर्तनों से अलग ही माना जाता है। इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति की इस पर नजर ना पड़े। खाना बनाने से पहले तवे को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, और तवे पर पहली रोटी बनाने से पहले दूध या पानी का छींटा मारकर भी रोटी बनानी चाहिए। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। आप चाहें तो इस रोटी को पक्षियों को भी डाल सकते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। रोटी बना लेने के बाद कभी भी तवा चूल्हे के नीचे नहीं रखना चाहिए और ना ही पीछे रखना चाहिए, ना ही इसे उल्टा करके रखना चाहिए। गर्म तवे के ऊपर कढ़ाई या पतीला भी नहीं रखना चाहिए। यदि घर में पति पत्नी के बीच बहुत कलह रहता है तो दोनों की आपस में ना बनती हो तो रात को सारा काम निपटा लेने के बाद चूल्हे को दूध से बुझा देना चाहिए। इसके लिए आप पहले गैस को कम आंच पर कर दें और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा दूध लेकर जोर से गैस पर छींटा दें कि जिससे गैस बुझ जाए, और उसके बाद गैस को ऑफ कर दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में होने वाला मन मुटाव और लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और घर में खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये लाल किताब का बहुत कारगर उपाय है और इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। तवे की तरह चकले बेलन को भी अन्य बर्तनों से अलग रखना चाहिए। रसोई में चकला केतु को रिप्रेजेंट करता है। चकला हमेशा लकड़ी या पत्थर का बना होना चाहिए। यदि रोटी बनाते समय चकला खड़खड़ की आवाज़ करता है या ऊपर नीचे होता है या फिर चकला बिना पाए का हो तो ऐसे चकले को लंगड़ा चकला कहा जाता है। ऐसा चकला प्रयोग करने से घर में कलह क्लेश, रोग और धन हानि हमेशा बनी रहती है। पुत्र संतान को कष्ट हो सकता है, इसलिए चकले का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह बेलन भी लकड़ी या धातु का बना होना चाहिए। यदि लकड़ी का बेलन हो तो ध्यान रहे कि ज़्यादा देर तक गीला न रहे, जिससे उसमें कालापन आ जाता है और रोग दोष पैदा करता है। इसके अलावा रसोई घर में टूटे फूटे या तुड़े मुड़े बर्तन, टूटा कांच, टूटी खिड़कियां नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जिससे दरिद्रता का भाव पैदा होता है। रसोई में कभी भी फ्रिज नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे मिक्सी, जूसर, माइक्रोवेव साउथ ईस्ट या ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। रसोई में दालें, अनाज या मसाले साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए। रसोई में पीने का पानी, एक्वागार्ड, फिल्टर उत्तर या उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए। वैसे तो वास्तु के अनुसार रसोई घर में डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे रखना जरूरी समझते हैं तो पश्चिम या उत्तर पश्चिम की दिशा में भी रख सकते हैं। चूल्हा और बर्तन धोने वाला सिंक
एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए। इसे बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। परंतु यदि ऐसा हो तो चूल्हे और सिंक के बीच में के गैप में आप कोई आर्टिफिशियल प्लांट या लिविंग प्लांट लगा सकते हैं, या फिर लकड़ी का कोई पार्टीशन बना सकते हैं कि जिससे दोनों की एनर्जी के बीच में गैप आ जाए। सिंक में ज़्यादा देर तक झूठे बर्तनों का होना या फिर रात को झूठे बर्तन छोड़कर सो जाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे घरों में बरकत नहीं हो पाती। घर का सिंक यदि ज़्यादा देर तक गंदा पड़ा रहता है या उसमें आए दिन किसी न किसी प्रकार की ब्लॉकेज रहती है, तो ऐसे घरों में धन की अधिक बर्बादी होती है। घर का कोई भी सदस्य किसी न किसी प्रकार से धन को बर्बाद कर सकता है और इस संकेत को अवश्य समझना चाहिए। घर में यदि चिमनी या एग्जॉस्ट फैन है तो यह घर की नकारात्मक ऊर्जा यानी धुआं जो राहु को रिप्रेजेंट करता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और यदि इसमें किसी भी प्रकार की खराबी बनी रहती है या इसमें ब्लॉकेज हो रही हो तो उससे राहु और बुध का मेल होता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और घर में रोग और कोर्ट कचहरी जैसे हालात बनते हैं। इसलिए इन चीज़ों को देखकर कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक और मुख्य बात, रसोई घर में उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जिनका आप अच्छी तरह से रख रखाव और देखभाल कर सकें, क्योंकि काफ़ी समय तक बिना प्रयोग के बर्तन या चीज़ें गंदी होकर नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। दोस्तों, वास्तु कभी भी तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता, बल्कि कुछ चीज़ों को बैलेंस करके उचित दिशा में रखकर भी वास्तु को ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।